ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और इसके उपाय तथा पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में अपना अलग महत्व है। अमावस्या तिथि चैत्र मास को पितर तर्पण, दान पुण्य और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की तृप्ति मिलती है और व्रती को फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च की शाम 7:55 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 मार्च की शाम 4:27 पर होगा। ऐसे में 29 मार्च शनिवार को अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने के चलते इसे शनिचरी अमावस भी कहते हैं। शनिचरी अमावस पर शनि देव का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर शनि की 7.5 और शनि ढैया से छुटकारा मिल जाता है। चैत्र अमावस्या पर स्नान के साथ पितरों का तर्पण भी किया जा सकता है। शनिवार के दिन पड़ने के चलते चैत्र अमावस को शनिचरी अमावस के नाम से भी जाना जाता है और शनि की ढैया और 7.5 को दूर करने के लिए आप शाम के समय शनि मंदिर में जाकर तेल की जोत लगा सकते हैं और सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके अलावा आप काले तिल और उड़द की दाल को इस दिन अवश्य दान करें। अब सुनते हैं कथा। भगवान श्री से एक बार पक्षी राज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना को सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों का श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें पता ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगमन को गए। साथ ही देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा भी की थी। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्हें एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित निमंत्रण किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उन्हें धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की थी। उस समय सूर्य आकाश के मंडल में मध्य में पहुंच गया था
और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त दोपहर हो गई थी। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े भक्ति भाव से ऋषियों के सामने पत्तों की थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, यह अभी जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात बार बार कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया था। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छुप गई? उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, और ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुनो। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए, वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल वलकल और चंब्र धारण करे मैं उनके सामने कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं कैसे भोजन दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे दे सकती थी? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे ऐसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जा सकती थी? इससे उनके मन को दुख ना हो, इसीलिए मैं वहाँ से निकल चुकी थी। इन सब कारणों से लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े, इसीलिए मैं लता में जाकर बैठ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा।
एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और वह एक दिन अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती। सारी बात सुनकर माँ कहती कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात को दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर आकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, यह भी बता। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। यह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो सब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी और यह विधवा हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को बचाया है और तू ही मुझे मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती थी। रात को जब वह सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछकर घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सांस से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कि कौन सी बहू काम करती है।
रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और वह देखती है कि जिसने सारे घर का काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुँचती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर दिया, तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहाँ से चली गई। रास्ते में चलते चलते फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा, पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है और देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तू ऐसा क्या किया जो से तेरा पति जीवित हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी तो व्रत किया, कहानी कही और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। प्रिय भक्तजनों, अब जानेंगे अमावस्या के दिन आप क्या क्या उपाय करें। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इससे प्रसन्न पितर जो होते हैं वह प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही पीपल का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। नाराज पितर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैत्र अमावस्या के दिन मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन गरीबों को दान करना भी शुभ होता है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि इस बार शनिवार को अमावस्या पड़ रही है तो शनिचरी अमावस्या है। इस दिन आप शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें और फिर इस दिन आप काले तिल या फिर काली उड़द को दान करें। चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें, जिससे पितृदोष का प्रभाव कम होगा
और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। चैत्र अमावस्या की शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को घर की दिशा में दक्षिण दिशा में रखें और मन ही मन पितरों से गलती की माफ़ी मांगे। ऐसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जो दोष है वो भी समाप्त हो जाते हैं।